दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं फिर भी अमीर नहीं बनते, और कुछ लोग कम मेहनत करके भी धन बनाते जाते हैं? आखिर फर्क कहाँ है? फर्क है सोच में, माइंडसेट में। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वो प्रिंसिपल्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। अगर आप सच में पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने का माइंडसेट सीखना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक समरीज लाते रहते हैं। हम बचपन से सीखते आए हैं कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ नौकरी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है? यही सवाल ये किताब उठाती है। पहला बड़ा लेसन ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ज्यादातर लोग सैलरी आने का इंतजार करते हैं। सैलरी आती है और बिल्स में चली जाती है, फिर अगले महीने वही साइकिल। इसे रैट रेस कहा जाता है। इस रेस से निकलने का तरीका है एसेट्स बनाना। अब सवाल, एसेट्स क्या है? बहुत लोग सोचते हैं बड़ा घर एसेट है, महंगी कार एसेट है, लेकिन अगर वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो वो लायबिलिटी है। एसेट वो है जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, स्टॉक्स, रेंटल इनकम, स्किल्स जो इनकम जनरेट करें। गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट्स समझते हैं, जबकि अमीर एसेट्स खरीदते हैं। सोचिए, अगर आप हर महीने थोड़ा पैसा ऐसी चीजों में लगाएं जो फ्यूचर में इनकम जनरेट करे, तो धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। यही वेल्थ बिल्डिंग का सीक्रेट है। अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, स्मार्ट बनना जरूरी है। दूसरा लेसन है फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल हमें टैक्सेस नहीं सिखाता, इन्वेस्टिंग नहीं सिखाता, वेल्थ क्रिएशन नहीं सिखाता, लेकिन अमीर लोग नंबर्स समझते हैं, कैश फ्लो समझते हैं, अपॉर्चुनिटीज पहचानते हैं। जब आप फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते हैं तो रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि नॉलेज पावर बन जाती है। बहुत लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की है। सच ये है, इग्नोरेंस ज्यादा रिस्की है। जो इंसान पैसे को समझता नहीं वही ज्यादा लॉसेस करता है। इसलिए इनकम बढ़ाने से पहले फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाओ। तीसरा बड़ा लेसन, फेयर और ग्रीड को कंट्रोल करना। बहुत लोग पैसे खोने के डर से इन्वेस्ट नहीं करते, और कई लोग ग्रीड में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। सक्सेसफुल लोग इमोशन से नहीं, प्रिंसिपल से डिसीजंस लेते हैं। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, डिसिप्लिन्ड लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत पावरफुल आइडिया है पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज्यादातर लोग बिल्स पे करते हैं और जो बच जाए उसे सेविंग्स कहते हैं। अमीर पहले खुद को पे करते हैं, यानी इनकम का हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स में डालते हैं, फिर एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। ये सिंपल हैबिट लाइफ बदल सकती है। अब एक बड़ा मिथ तोड़ते हैं, अमीर बनने के लिए बहुत पैसे चाहिए। नहीं, अमीर बनने के लिए सही हैबिट्स चाहिए। वेल्थ स्मॉल डिसीजन से बनती है। हर दिन थोड़ा सीखना, थोड़ा इन्वेस्ट करना, थोड़ा इंप्रूव करना। कंपाउंडिंग मिरेकल करती है। कंपाउंडिंग सिर्फ मनी में नहीं, हैबिट्स में भी काम करती है। अगर आप रोज 1% इंप्रूव करें तो एक साल में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। यही लॉन्ग टर्म गेम है। एक और पावरफुल लेसन है, जॉब सिक्योरिटी के पीछे मत भागो, स्किल्स सिक्योरिटी बनाओ। दुनिया बदल रही है। एक स्किल इनकम देती है, मल्टीपल स्किल्स वेल्थ क्रिएट करती है। सेल्स सीखो, कम्युनिकेशन सीखो, इन्वेस्टिंग सीखो, डिजिटल स्किल्स सीखो। जितना खुद में इन्वेस्ट करोगे उतना रिटर्न्स मिलेगा। बहुत लोग अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम्स देखते हैं, पॉसिबिलिटीज नहीं। अमीर अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जहां बाकी लोग ऑब्स्टिकल्स देखते हैं। माइंडसेट डिफरेंस यही है। टैक्स भी वेल्थ गेम का बड़ा हिस्सा है। अमीर टैक्स रूल्स समझते हैं और सिस्टम्स यूज करते हैं। गरीब इनकम कमाते हैं और टैक्स भरते हैं। अमीर सिस्टम्स बनाते हैं। इसलिए सिर्फ मेहनत नहीं, स्ट्रैटेजी भी जरूरी है। एक और लेसन, वर्क टू लर्न, नॉट जस्ट टू अर्न। ऐसी जॉब्स और एक्सपीरियंसेस लो जो स्किल्स बढ़ाए। शॉर्ट टर्म सैलरी के पीछे मत भागो, लॉन्ग टर्म वैल्यू बिल्ड करो। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो एक फॉर्मूला याद रखो, अर्न, सेव, इन्वेस्ट, मल्टीप्लाई।
यही वेल्थ फॉर्म्यूला है, लेकिन इसे एक्शन में बदलना होगा। आज से खुद से पूछिए, मैं एसेट्स बिल्ड कर रहा हूं या लायबिलिटीज खरीद रहा हूं? मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है या मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूं? यही सवाल लाइफ बदल सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट नहीं बनती। ये डिसीजंस का रिजल्ट है, डिसिप्लिन का रिजल्ट है, पेशेंस का रिजल्ट है। जो लोग जल्दी रिच होना चाहते हैं वो अक्सर फेल होते हैं। जो लॉन्ग गेम खेलते हैं वो जीतते हैं। इमेजिन कीजिए एक दिन आपका पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस कवर करे। तब काम मजबूरी नहीं, चॉइस होगा। यही फ्रीडम है, यही गोल है। तो आज से 3 स्टेप्स लो। एक्सपेंसेस ट्रैक करो, एसेट्स बिल्ड करना शुरू करो, फाइनेंशियल एजुकेशन डेली सीखो। यही शुरुआत है। याद रखो, रिच बनने से पहले रिच सोचना सीखना पड़ता है। पैसा पहले माइंड में बनता है, फिर रियलिटी में। अब बात करते हैं वेल्थ बिल्डिंग के अगले गहरे प्रिंसिपल की। बहुत लोग इनकम बढ़ाने पर फोकस करते हैं, लेकिन वेल्थ बनाने वाले लोग सिस्टम्स बनाते हैं। फर्क बहुत बड़ा है। अगर आपकी इनकम रुक जाए और पैसे आने बंद हो जाए, तब क्या होगा? यही सवाल फाइनेंशियल फ्रीडम की असली परीक्षा है। अमीर लोग इनकम सोर्स क्रिएट करते हैं, एक सोर्स नहीं, मल्टीपल सोर्सेस। यही रीजन है कि वो क्राइसिस में भी ग्रो करते हैं। सोचिए, अगर आपकी सैलरी के अलावा साइड इनकम हो, इन्वेस्टमेंट इनकम हो, डिजिटल इनकम हो, तो प्रेशर कितना कम हो जाएगा। यही माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। सिर्फ कमाने वाला इंसान एम्प्लॉय माइंडसेट में रहता है, लेकिन इनकम सोर्सेज बनाने वाला इन्वेस्टर माइंडसेट में। एक पावरफुल आइडिया है अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग। कई लोग प्रॉब्लम देखकर रुक जाते हैं। सक्सेसफुल लोग उसी प्रॉब्लम में बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं। जहां लोग कंप्लेन करते हैं, विनर्स क्रिएट करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए, अपॉर्चुनिटीज हर जगह दिखेंगी। अब बात लेवरेज की। अमीर लोग सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, लेवरेज यूज करते हैं। लेवरेज मतलब कम एफर्ट से बड़ा रिजल्ट। जैसे टेक्नोलॉजी लेवरेज है, टीम लेवरेज है, कैपिटल लेवरेज है, नॉलेज लेवरेज है। अगर आप अकेले सब करेंगे तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। लेवरेज ग्रोथ एक्सेलरेट करता है। एक कॉमन मिस्टेक है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ी तो एक्सपेंसेस बढ़ गए। सैलरी डबल हुई लेकिन सेविंग्स जीरो। यही ट्रैप मिडिल क्लास को रोकता है। वेल्थ बिल्ड करने के लिए लाइफस्टाइल नहीं, एसेट्स बढ़ाओ। बहुत लोग इंप्रेस करने के लिए खरीदते हैं, फोन अपग्रेड, कार अपग्रेड, लक्जरी अपग्रेड। लेकिन रिच माइंडसेट पूछता है, क्या ये चीज इनकम बढ़ाएगी? अगर नहीं, तो वेट। डिलेड ग्रेटिफिकेशन वेल्थ का फाउंडेशन है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन पावरफुल वेपन है। आज सैक्रिफाइस, कल फ्रीडम। आज डिसिप्लिन, कल अबंडेंस। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। एक और प्रिंसिपल, मनी फॉलोज वैल्यू। अगर आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, पैसा पीछे आता है। लोग सिर्फ पैसे पर फोकस करते हैं, जबकि फोकस वैल्यू पर होना चाहिए। सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्रिएट सॉल्यूशंस, मनी फॉलोज। अगर आप जॉब में हो तो खुद से पूछो, मैं रिप्लेसेबल हूं या वैल्यूबल? जितनी रेयर स्किल उतनी हाई इनकम पोटेंशियल। इसलिए लर्निंग बंद नहीं होनी चाहिए। अमीर लोग लर्निंग को एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट मानते हैं। बुक्स, मेंटोर्स, कोर्सेस, नेटवर्क्स, ये सब एसेट्स हैं। नॉलेज कंपाउंड होती है। एक आइडिया जिंदगी बदल सकता है। नेटवर्किंग भी हिडन एसेट है। सही लोगों के साथ रहने से थिंकिंग बदलती है। एनवायरनमेंट वेल्थ क्रिएट करता है। अगर आसपास सिर्फ स्कैर्सिटी टॉक है, पैसा मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, तो माइंडसेट सीमित रहेगा। लेकिन ग्रोथ माइंडेड लोगों के बीच पॉसिबिलिटीज बढ़ती है। एक बहुत पावरफुल लाइन याद रखो, पुअर पीपल स्पेंड फर्स्ट एंड इन्वेस्ट लेटर, रिच पीपल इन्वेस्ट फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर। यही गेम बदल देता है। अब रिस्क की बात करें। लोग रिस्क अवॉइड करते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ग्रोथ का हिस्सा है। कंफर्ट जोन में वेल्थ रेयरली बनती है। ग्रोथ अनसर्टेनिटी के दूसरे साइड पर मिलती है। फेलियर को भी रिच माइंडसेट अलग तरह से देखता है। फेलियर लॉस नहीं, फीडबैक है। हर सेटबैक लेसन है। जो सीखता है वही ग्रो करता है। एक और हिडन ट्रूथ,
टाइम मनी से ज्यादा वैल्यूबल है। गरीब लोग टाइम देकर पैसा लेते हैं, अमीर लोग सिस्टम्स बनाकर टाइम बचाते हैं और पैसा मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी वेल्थ प्रिंसिपल है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा फाइनेंशियल लर्निंग को दें, बुक्स, मार्केट्स, स्किल्स, बिजनेस आइडियाज, इमेजिन 5 साल बाद डिफरेंस क्या होगा। यही कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज है। अब सोचिए, अगर आप 5 साल सिर्फ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करें, अननेसेसरी स्पेंडिंग कम करें, स्किल्स बढ़ाएं, साइड इनकम शुरू करें, क्या आपकी लाइफ बदल नहीं सकती? बिल्कुल बदल सकती है। वेल्थ लॉटरी से नहीं, हैबिट से बनती है। रिच बनने का फॉर्मूला ग्लैमरस नहीं होता, बोरिंग कंसिस्टेंसी होता है। रिपीट सही चीजें, अवॉइड गलत चीजें। एक और बड़ा प्रिंसिपल, डोंट वर्क फॉर स्टेटस, वर्क फॉर फ्रीडम। बहुत लोग दिखावे के लिए भागते हैं, फ्रीडम सीकर्स सिस्टम्स बनाते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ करोड़पति होना नहीं, मतलब चॉइसेस होना। कब काम करना, कहाँ काम करना, किसके लिए काम करना, ये फ्रीडम है। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, पेशेंस है, लर्निंग एटीट्यूड है, तो वेल्थ पॉसिबल है। बैकग्राउंड मैटर कम करता है, माइंडसेट ज्यादा। और सबसे बड़ा डिफरेंस, रिच पीपल आस्क हाउ कैन आई अफोर्ड इट, पुअर माइंडसेट कहता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। पहला दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढता है, दूसरा एक्सक्यूजेस। यही क्वेश्चन आपकी थिंकिंग बदल सकता है। कैसे? ये शब्द पावर है। कैसे इनकम बढ़े, कैसे एसेट बने, कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, यही ग्रोथ क्वेश्चंस है। फाइनेंशियल फ्रीडम पहले डिसीजंस में जम लेती है, बाद में रिजल्ट्स में दिखाई देती है। इसलिए छोटे डिसीजंस को अंडर एस्टिमेट मत करो। हर रुपया सोल्जर की तरह है, उसे खर्च करके मारना है या इन्वेस्ट करके काम पर लगाना है, डिसीजन आपका। और जब आप पैसा सर्वेंट बनाना सीख लेते हैं, तब लाइफ का पूरा गेम बदलना शुरू होता है। अब एक और बहुत गहरी बात समझो, वेल्थ सिर्फ अर्निंग का गेम नहीं, थिंकिंग का गेम है। अगर माइंडसेट स्कैर्सिटी का है, तो लाख कमाकर भी कमी लगेगी। अगर माइंडसेट अबंडेंस का है, तो छोटे रिसोर्सेज से भी बड़ा बिल्ड होगा। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम बैंक अकाउंट से पहले दिमाग में बनती है। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास कैपिटल नहीं है, इसलिए मैं शुरू नहीं कर सकता। लेकिन सच ये है, बहुत बड़े लोग कैपिटल से नहीं, स्किल से शुरू हुए। स्किल सबसे बड़ा एसेट है, कोई छीन नहीं सकता, मार्केट क्रैश से खत्म नहीं होती, और सही यूज करो तो लाइफ टाइम इनकम देती है। अगर कोई व्यक्ति सेल्स सीख ले, कम्युनिकेशन सीख ले, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख ले, तो उसके पास वेल्थ इंजन बन चुका है, क्योंकि दुनिया प्रॉब्लम सॉल्वर्स को रिवॉर्ड करती है। अब बिजनेस माइंडसेट समझते हैं। एम्प्लॉय समय बेचता है, बिजनेस सिस्टम्स बनाता है, इन्वेस्टर सिस्टम्स में ओनरशिप लेता है। यही 3 लेवल है। ज्यादातर लोग पहले लेवल पर रुक जाते हैं, लेकिन ग्रोथ तब शुरू होती है जब ओनरशिप माइंडसेट आता है। ओनरशिप माइंडसेट मतलब सिर्फ काम नहीं, वैल्यू क्रिएट करना, सिर्फ सैलरी नहीं, स्केलेबिलिटी सोचना। अगर आपका काम आपके बिना भी चल सकता है, तब आपने सिस्टम बनाया। यही वजह है कि रिच लोग एसेट्स बिल्ड करते हैं जो उनके सोते समय भी इनकम जनरेट करें। पैसिव इनकम कोई मैजिक नहीं, प्लान्ड क्रिएशन है। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग ऑफ डिसीजंस। एक सही डिसीजन आज फ्यूचर बदल सकता है, एक गलत हैबिट ईयर्स डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए डेली चॉइसेस छोटी नहीं होती। हर दिन जो आप कंज्यूम करते हो, वही फ्यूचर शेप करता है। अगर डेली एंटरटेनमेंट कंज्यूम करोगे और लर्निंग इग्नोर करोगे, रिजल्ट अलग होगा। अगर डेली लर्निंग कंज्यूम करोगे, रिजल्ट अलग होगा। सक्सेसफुल लोग इंफॉर्मेशन नहीं, इंप्लीमेंटेशन से आगे बढ़ते हैं। नॉलेज सुनना काफी नहीं, अप्लाई करना जरूरी है। सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स पढ़ने से वेल्थ नहीं बनती, एक्शन से बनती है। एक्शन इम्परफेक्ट हो तो भी बेटर है पैरालिसिस से। बहुत लोग परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं। परफेक्ट मोमेंट आता नहीं, क्रिएट करना पड़ता है। एक और सीक्रेट, फोकस ऑन एक्वायरिंग एसेट्स बिफोर चेसिंग लक्जरी। पहले फाउंडेशन, फिर लाइफस्टाइल। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, पहले लाइफस्टाइल, फाउंडेशन बाद में, और वही स्ट्रगल शुरू। अगर इनकम बढ़ी है,
पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, बोनस मिला, एसेट खरीदो, एक्स्ट्रा मनी आया, उसे मल्टीप्लाई करने भेजो। यही रिच हैबिट्स है। अब डेट की बात करें। हर डेट बुरा नहीं। बैड डेट पॉकेट से पैसा निकालता है, गुड डेट इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट बिल्ड करता है। डिफरेंस समझना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। बहुत लोग फियर के कारण डिसीजंस डिले करते हैं, लेकिन डिले की भी कॉस्ट होती है, स्पेशली इन्वेस्टिंग में। समय जितना जल्दी शुरू करो, कंपाउंडिंग उतनी पावरफुल। इमेजिन दो लोग हैं, एक 20 साल की उम्र में थोड़ा इन्वेस्ट करता है, दूसरा 35 में स्टार्ट करता है। अमाउंट कम होने पर भी पहला कंपाउंडिंग से बहुत आगे निकल सकता है। यही टाइम पावर है। अब आइडेंटिटी प्रिंसिपल समझो। अगर आप खुद को सिर्फ स्पेंडर मानते हो, एक्शंस वैसी होंगी। अगर आइडेंटिटी इन्वेस्टर की बनाते हो, डिसीजंस बदल जाएंगे। आइडेंटिटी बिहेवियर चलाती है। खुद से बोलो, मैं वेल्थ बिल्डर हूं, मैं एसेट्स क्रिएट करता हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज देखता हूं। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं, प्रोग्रामिंग है। एक और लेसन, रिच पीपल बाय टाइम। गरीब लोग पैसे बचाने के लिए टाइम गवाते हैं, अमीर टाइम बचाने के लिए पैसा यूज करते हैं, क्योंकि टाइम हाईएस्ट एसेट है। मेंटरशिप भी शॉर्टकट है। मिस्टेक्स खुद करके सीखना एक्सपेंसिव पड़ सकता है। मेंटोर्स ईयर्स का एक्सपीरियंस कॉम्प्रेस कर देते हैं। और याद रखो, मनी एम्प्लीफाइज कैरेक्टर। डिसिप्लिन है तो पैसा मल्टीप्लाई करेगा, केओस है तो पैसा डिसअपियर होगा। इसलिए इनर डिसिप्लिन आउटर वेल्थ क्रिएट करता है। बहुत लोग इनकम प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि प्रॉब्लम बिहेवियर होती है। हाई इनकम पीपल भी ब्रोक होते हैं, क्योंकि हैबिट्स रॉन्ग है। वेल्थ हैबिट्स सिंपल हैं। अर्न मोर, स्पेंड लेस देन यू अर्न, इन्वेस्ट डिफरेंस, रिपीट फॉर ईयर्स। सुनने में सिंपल, करने में रेयर। इसलिए जो करते हैं वही अलग रिजल्ट्स पाते हैं। अब इमेजिन करो, अगर अगले 10 साल आप सीरियसली वेल्थ प्रिंसिपल्स फॉलो करो। स्किल्स बिल्ड, एसेट्स बिल्ड, डिस्ट्रैक्शंस कट, स्मार्ट रिस्क्स लो। आपकी लाइफ कितनी डिफरेंट हो सकती है। और यही पॉइंट है जहां ऑर्डिनरी लोग ड्रीम देखते हैं, लेकिन विनर्स प्लान बनाते हैं। ड्रीम फ्री है, प्लान पावरफुल है। और जब प्लान डेली एक्शन बनता है, तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। दोस्तों, आखिर में पूरी बात को एक लाइन में समझो। अमीर बनना पैसे से पहले माइंडसेट का खेल है। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, डेली हैबिट से बनती है। एसेट्स बिल्ड करना, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना, डिसिप्लिन रखना, स्मार्ट डिसीजंस लेना, यही वो प्रिंसिपल्स हैं जो ऑर्डिनरी इंसान को फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। आज से सिर्फ अर्न करने मत सोचो, मल्टीप्लाई करने सोचो। सिर्फ जॉब मत सोचो, ओनरशिप सोचो। सिर्फ खर्च मत सोचो, एसेट्स सोचो। यही माइंडसेट शिफ्ट आपकी जिंदगी बदल सकता है। याद रखो, पैसा पावरफुल सर्वेंट है, लेकिन डेंजरस मास्टर। अगर आप पैसे को कंट्रोल करोगे तो फ्रीडम मिलेगी। अगर पैसा आपको कंट्रोल करेगा तो रैट रेस कभी खत्म नहीं होगी। छोटे से शुरू करो, लेकिन शुरू जरूर करो। पहला इन्वेस्टमेंट, पहली सेविंग हैबिट, पहला फाइनेंशियल स्टेप, यही फ्यूचर वेल्थ की नींव है। अगर आपको यह समरी पसंद आई और ऐसी और पावरफुल बुक समरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मनी विल वर्क फॉर मी। मिलते हैं अगली पावरफुल ऑडियो बुक समरी में।